हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एनजी के एक्सपर्ट। स्टूडेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है और कांस्टेबल परीक्षा में आ सकता है। गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल के बारे में, भारत में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है, जैसे आप ये समझ लो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय की पोस्ट। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का राज था या भारत में जब अंग्रेजों का राज था, उस टाइम में ब्रिटिश सरकार राज करती थी हम पे, लेकिन वो सीधे राज कर नहीं सकती थी। तो उसको राज्य करने के लिए एक अपना प्रतिनिधि, अपना दूत, अपना राजदूत चाहिए था। वो राजदूत ही था गवर्नर जनरल। वो भारत में शासन करता था राष्ट्रपति बन करके, गवर्नर जनरल बन करके। उसको भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काल में। ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, एक नया कानून। 1773 में ब्रिटिश सरकार एक रेगुलेटिंग एक्ट या कानून लेके आई 1773 में। इसके द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और भारत के प्रथम, बंगाल के प्रथम, भारत के नहीं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको मालूम होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि अंग्रेजों ने 3 जगह अपने शासन स्थापित किया था। बम्बई में, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है ना। तो 1773 के कानून के द्वारा उन्होंने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया, गवर्नर जनरल का, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाए गए थे 1773 में। तत्पश्चात 1833 में एक चार्टर एक्ट, चार्टर कानून आया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया कि पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाए, उनका नाम था विलियम बेंटिंग। आई बात समझ में। उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद में सन 1857 की क्रांति हो गई। इस क्रांति से अंग्रेजों ने एक सबक लिया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्ट शासन हो गया महारानी का और ब्रिटिश संसद का, सरकार का। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा करी, तो उस घोषणा को बोलते हैं विक्टोरिया की घोषणा। उस घोषणा के तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल के बना दिया गया वाइसराय एंड गवर्नर जनरल। यानी इस पद के तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट तो नहीं खत्म करी गई, उसका नाम बदल दिया गया कि ये भारत के वाइसराय हैं एंड गवर्नर जनरल हैं। तो भारत के प्रथम वाइसराय एवं गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आई बात समझ में। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वाइसराय, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश और भारतीय। तो स्वतंत्र भारत का 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वो थे श्री राजगोपालाचारी। आई बात समझ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है। भारत के जो गवर्नर जनरल है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कानून आया, उसके तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा, इस क्रांति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया भारत का। तो 1858 में तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने घोषणा करी कि अब से भारत के गवर्नर जनरल को कहा जाएगा भारत का वाइसराय एवं गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश, अंग्रेज माउंटबेटन, और भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर निकल के आ सकते हैं आपके एग्जाम में इतिहास से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।